वृंदावन की गोद में, जहां यमुना शांत बहती है और गायें सुखपूर्वक चरती हैं, वहां रहते थे दो दिव्य आत्माएं, कृष्ण और बलराम। उनका बचपन हंसी खुशी और खेलकूद में बीता, लेकिन एक चमत्कार था, एक ऐसा दिव्य पाठ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह चमत्कार शक्ति का नहीं, बल्कि बुद्धि का था। एक दिन कृष्ण और बलराम अपने दोस्तों के साथ रोज की तुलना में कुछ ज्यादा ही दूर जंगल की ओर निकल गए। वे एक गांव पहुंचे जिसका नाम था कालिंगपुर, एक ऐसा स्थान जहां भय का साया फैला हुआ था। वहां लोगों को गाने, हंसने, यहां तक कि त्योहार मनाने की भी मनाही थी। दशकों से एक गहरी खामोशी का अंधकार उस गांव पर छाया हुआ था। कृष्ण ने जिज्ञासावश एक वृद्धा से पूछा, सब इतने दुखी क्यों हैं? वृद्धा ने उत्तर दिया, हे दिव्य आत्मा, बहुत समय पहले एक अर्षि ने हमें शाप दिया था, क्योंकि हमने उनके ध्यान में विघ्न डाला था। तब से कोई भी हर्ष की ध्वनि सुनाई देती है तो विपत्ति आ जाती है। तूफान, फसलें बर्बाद होती हैं और बीमारियां फैलती हैं। बलराम क्रोधित होकर बोले, यह तो अन्याय है, बच्चे तो बस बच्चे थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर शांत स्वर में कहा, शायद यह शाप की बात नहीं, बल्कि उस विश्वास की बात है जो लोगों ने पाल रखा है। कृष्ण ने रात के समय गांव के बच्चों को चुपचाप एक जगह इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, आज हम डर को प्रेम से चुनौती देंगे। चांदनी रात में कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की, धीरे मध्यम सुरों में। शुरू में कुछ नहीं हुआ, फिर एक बच्चा हंस पड़ा, दूसरा ताली बजाने लगा। धीरे धीरे बांसुरी की धुन गूंजने लगी। हंसी उस मौन गांव में फूलों की तरह खिल उठी। लोगों ने अपनी झोपड़ियों से झांकना शुरू किया। कुछ डर के मारे चिल्ला उठे, रुको, यह शाप है। लेकिन कुछ मुस्कुराए बिना न रह सके। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। बारिश होने लगी, न कोई गरज, न कोई तबाही, बस शीतल शांत बूंदें। वर्षों की सूखे के बाद कालिंगपुर ने जल का स्वाद चखा। तभी आकाश गूंज उठा, बिजली से नहीं, बल्कि उस वृद्ध आर्षि के आगमन से। तुमने शाप का उल्लंघन किया है, उन्होंने गरजते हुए कहा। लेकिन कृष्ण उनके पास गए, हाथ में बारिश से भीगा एक फूल लेकर बोले, आपने इन्हें अज्ञानता में हंसने पर शाप दिया था, लेकिन आज इन्होंने प्रेम से हंसना सीखा है। ऋषि एक क्षण को मौन हो गए। उन्होंने लहराते खेतों को देखा, मुस्कुराते चेहरों को देखा और अपने पैरों के नीचे भीगी धरती को महसूस किया। फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने मुझे सिखाया कृष्ण कि शुद्ध आनंद से तो शाप भी डरते हैं। हाथ जोड़कर ऋषि ने वह शाप हटाया, किसी मंत्र से नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल से निकली हंसी के साथ। कृष्ण ने गांव वालों की ओर मुड़कर कहा, जहां प्रेम नहीं होता वहां भय पनपता है। कई बार हम दूसरों के बनाए नियमों से अपने दिल के चारों ओर पिंजरे खड़े कर लेते हैं, लेकिन याद रखो, कोई शाप साहस से बड़ा नहीं होता और कोई खामोशी उस दिल से गहरी नहीं होती जो गाने का इंतजार कर रहा हो। जब कृष्ण और बलराम कालिंगपुर से विदा हुए, वह गांव बदल चुका था, जादू से नहीं, बल्कि विश्वास के चमत्कार से। यह कहानी केवल दैवी चमत्कारों की नहीं है, यह इस बात का दर्पण है कि हमारे विचार, डर और विश्वास कैसे हमारी हकीकत को गढ़ते हैं। शायद आपकी जिंदगी में भी कोई कालिंगपुर है, कुछ ऐसा जिसे आप किस्मत मान चुके हैं, लेकिन शायद कृष्ण की तरह अब वक्त आ गया है कि आप भी अपनी बांसुरी बजाएं।